अशोक गहलोत, बहुत समझदार, सचिन पायलट। बड़े ग्रेसफुल हैं वो। पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट या राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब? मैं आपको कुछ नाम दूंगा, आपको उनके बारे में एक वर्ड या एक लाइन में जो कुछ कहना होगा। कुछ नेताओं का नाम लूंगा मैं जो आपकी अंतरात्मा में आए। शुरुआत करते हैं। अशोक गहलोत, बहुत समझदार, सचिन पायलट, बड़े ग्रेसफुल हैं वो। ग्रेसफुल को क्या कहेंगे कि बहुत बहुत अपने आप को बहुत सही अंदाज से काम करते हैं। आई रियली लाइक हिम एज अ पॉलिटिशियन। अच्छे राजनीतिक। नॉर्मली आई डोंट सी ऑन कैमरा, बट मुझे लगता है पॉलिटिशियंस को अपनी मर्यादाएं पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कई बार उन्हें पता है। मर्यादा शब्द है वो, बहुत मर्यादा में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा उदाहरण है वो एक पॉलिटिशियन के। बट ऐसे लोग पॉलिटिक्स में लंबा चलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे लोग पसंद नहीं आते, ना सत्ता ना विपक्ष को ना अपनों को। मुझे लगता है कि ये जो मसाला और इस तरह की बात करके जो अपने आप को बहुत जिसकी लाइक्स बढ़ा देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे लगता है वो तो नुकसान करेंगे प्रदेश का या देश का। जो संयम नहीं रख सकते, जो अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, जो जिस तरह की भाषा घर में नहीं बोली जाए वो आप पब्लिकली अगर बोल रहे हो, तो क्या ऐसों को जिम्मेदारी देनी चाहिए जनता को? चलिए ऐसा एक मसालेदार सवाल पूछता हूं मैं, इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। सचिन पायलट पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या राजवर्धन सिंह राठौड़? राजस्थान का पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा इन दोनों में से? उनका तो खैर मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा तो बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी मेरे को ऊपर से मिली है, भगवान से मिली है, और वही है मेरा जीवन। उसके अंदर मैं 100% रहूँगा, उसके अंदर कोताही नहीं रहेगी, बस वही है। यही मेरे जीवन का। मेरा सवाल बहुत सिंपल है सर। पहले राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सचिन पायलट या राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब? सचिन का तो मैं अब कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का क्या कहूँ अब मैं। हाँ? तो आप बनेंगे पहले? नहीं, उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा तो सिंपल है। ठीक है। नरेंद्र मोदी, विजनरी लीडर। धन्य है कि ऐसे समय में भारत में एक ऐसा नेतृत्व है, यही कह सकता हूँ। सोनिया गांधी, आपने एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया था सोनिया गांधी राहुल गांधी पे जी। आप बीजिंग ओलंपिक में थे 2008 और वहां जाकर चाइनीज डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी। उस समय नहीं पता था मुझे, लेकिन राजनीति में रहते हुए अब पता चला कि वो आए किस लिए थे वहां पे। उस समय तो ये लगा कि ओलंपिक टीम से मिलने आए, लेकिन आप सोचिए। कोई कुछ प्रूफ था आपके पास? क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कहा था। हाँ, ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन। नहीं, ये कि आपने कहा था देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा वर्ड था। हाँ, मैंने ये तो कहा। देशद्रोह जैसा कोई आपको पता था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी ने देशद्रोह किया जो आपने पार्लियामेंट में कह दिया? एक पॉलिटिकल पार्टी, देश की पॉलिटिकल पार्टी, अगर चाइना जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, जहां एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उनके साथ एक सीक्रेट समझौता कर लेती है, तो ये समझौता, और वो पॉलिटिकल पार्टी नेतृत्व में आएगी तो रक्षा मंत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेगी, और उनका सीक्रेट समझौता हुआ है। क्या नहीं लगता आपको? नहीं लगता है आप और हमें, पूरे देश को पता होना चाहिए सीक्रेट समझौता क्या है? उधर से डिफेमेशन नहीं है आपको लेके? नहीं आया। मैं तो खुलेआम बोला था वहां पे पार्लियामेंट के अंदर, और मैंने तो ये बोला कि भाई बताइए तो सही। कभी मुलाकात हुई राहुल जी से आपकी? नहीं, कभी कोई 1 to 1 नहीं? वो सामने से आते हैं तो वो सामने ही देखते हुए निकल जाते हैं। हमारी नजर तो जाती है उनकी तरफ, लेकिन वो सामने देखते। ठीक है, नेक्स्ट नेम भजन लाल शर्मा। बहुत मजबूत कार्यकर्ता, जिनको धरातल से जो उठकर आए हुए हों, और आज राजस्थान की बागडोर मिली हुई है, तो मुझे यकीन है कि संगठन शक्ति भी शामिल होगी, और उनके साथ हम सब मिलकर राजस्थान के अंदर एक बड़ा परिवर्तन करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी। कौन? रविंद्र भाटी। अच्छा, हाँ, युवा नेता, बढ़िया है। सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। हमारे राजस्थान और देश के अंदर युवा आने चाहिए राजनीति में।
आप लोग को लगता नहीं बीजेपी में शामिल करा लो, अब तो आप लोग को जिम्मेदारियां बड़ी हो रही होंगी, निर्दलीय जीत कर आए थे वो। मुझे लगता है जैसा समय होगा, जैसी चाह होगी, वैसा पार्टी करेगी, वैसा वो करेंगे।